साइकिल यात्रा तो हो गई है, अब धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को जय भीम। थोड़ा एक बार यहाँ के कलेक्टर और एसपी को बोल दो जाके जय भीम। सुना है मेरे आने से उनको बहुत एलर्जी है, यहाँ के डीएम और एसपी को। पर एसपी साहब और डीएम साहब एक बात सुन लो कान खोलकर कि ये मेरा गृह जिला है और यहाँ पे मुझे आने से रोकने के लिए मुझे मेरे बाप ने इतना अधिकार दिया है कि मैं शाजापुर जिले में आकर डंडे ठोक सकता हूँ। यहाँ पे मुझे किसी के बाप का राजनीति में रोक सकता है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात साथियों, ये तो एक चिंगारी है, आगे जाके ये एक आग का रूप लेगी। साथियों, जिस प्रकार से मान्यवर साहब कांसीराम ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो साइकिल से भ्रमण किया, एक साइकिल और टायर की जो चप्पल होती है उसकी बदौलत उन्होंने जो मिशन को आगे बढ़ाया और आज हमारे समाज को अधिकारी कर्मचारी बनाया और यहाँ तक कि सूट बूट टाई पहनना सिखाया। साथियों, ऐसे किसानों का समर्थन करता हूं मैं। उसके बाद में हमारे भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, शायद उनके आने से पहले हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति थाने में जाने से डरता था, लेकिन रावण भाई के आने के बाद टीआई की कलर पकड़ के पूछता है कि ये तूने कानून का उल्लंघन किया है। ये भीम आर्मी की ताकत साथियों। अब साथियों, इस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज हमारे भीम आर्मी के साथ ही यूपी में अंबेडकर नगर में एक बहन का रेप होता है, तो वहां पर पुलिस ने आरोपियों से पैसे लेकर उस आरोपी को बचाने का काम किया। तो साथियों, उसके विरुद्ध अंबेडकर नगर में भीम आर्मी ने उन पुलिस वालों को सबक सिखाया। साथियों, इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट आज अंबेडकर नगर में चल रहा है साथियों आज। और दूसरी बात, जिस प्रकार जिस साइकिल यात्रा का आयोजन किया था और अभी जो आयोजन चल रहा है, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि प्रशासन के लोग सुन ले ध्यान से कान खोलकर। अगर यही प्रोग्राम मुख्यमंत्री का होता, अगर मंत्री का होता, तो क्या तुम हमें इतना प्रेशर करने के लिए बताइए मुझे जो होती थी इस बात का, करते क्या ये लोग? मतलब प्रशासन सरकार से मिली हुई है साथियों, और जो प्रशासन सरकार से मिली होती है वो कभी भी गरीबों का, जरूरतमंदों का, दलितों का और आदिवासियों का हित कभी नहीं करेगा साथियों। इस बात को सुन ले ध्यान से कान खोलकर मेरी बात को साथियों। दूसरी बात, जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं, तो सबसे पहले टाना डाने यहाँ आ जाते हैं। सीआईडी वाले बोलते हैं कि आपके ऊपर ये हो जाएगा। अरे भाई सुन लो मेरी बात ध्यान खोल के, ध्यान से कान खोलकर। ये नीला गमछा और ये मूंछ ऐसे नहीं तानी हम लोगों ने, ये नीला गमछा और ये मूंछ ऐसे नहीं तानी हम लोगों ने। इस मूंछ की शान और नीले गमछे की शान के लिए हम लोग लड़ते हैं। तुम चाहे जेल, हम लोग तो तिहाड़ जेल में भी 56 लोग काट के आए थे, 56 दिन काट के आए थे। हमने तो उन लोगों का 56 दिन सीधा नहीं देखा, लेकिन हमने 56 दिन जरूर देख ली तिहाड़ के और समझ गए कि क्या क्या हो रहा है देश के अंदर। अब साथियों, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर 2003 में जो पट्टे मिले थे, शायद ऐसी जो लड़ाई है हर गांव में आ रही होगी आपके सामने कि आपको जाने का रास्ता नहीं दिया होगा दबंगों द्वारा। लेकिन आज से आप लोग इस बात को सुन ले ध्यान से कान खोलकर कि कहीं पर आपको रास्ता नहीं दिया जाता है तो उनके जन्मसिद्ध अधिकार नहीं उन लोगों का कि आपका रास्ता रोके। अगर आपका कोई रास्ता रोक रहा है, आपको कोई जमीन नहीं दे रहा है, तो आप संपर्क करें भीम आर्मी से। भीम आर्मी आपको न्याय दिला कर रहेगी साथियों। दूसरी बात, जब भी कहीं पर अगर एट्रोसिटी होती है, जब भी कहीं पर अत्याचार होता है, तो आप एफआईआर कराने से पहले भीम आर्मी से मिले। भीम आर्मी ऐसा उसका इलाज करेगी कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, लेकिन आपकी एफआईआर की धारा नहीं कट साथियों। साथियों, इससे पहले आपने सुना होगा नाम उज्जैन का। उज्जैन के एसपी ने जय भीम करने से मना किया था। साथियों, उज्जैन के एसपी को सबक सिखाया हम लोगों ने कि 10 बार माफी मांगी, 10 बार, फिर भी हम लोग पीछे नहीं छोड़ रहे हैं आज तक भी। तो हम तो वो कौम है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे और पीछे नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कुछ बात आती युवाओं की। शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से हमारे बच्चों को पढ़ने में समस्या आती है, उनकी हॉस्टल व्यवस्था नहीं है। तो मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी महोदय कांतिलाल जी कहाँ है? इसके बाद साथियों, उन छात्रों की लड़ाई लड़ी जाएगी और उनके लिए सांप खेड़ा में जो
बनाए हॉस्टल, उस हॉस्टल को यहाँ पर लाल घाटी में शिफ्ट करने की प्लानिंग कीजिए साथियों, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर अच्छे जाके पढ़ सके, ताकि वो कोचिंग जा सके। अगर आपके बच्चे होते तो आप तो वहीं स्कूल और वहीं पे हॉस्टल बनाते हैं आप लोग। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर अन्याय है हमारे खिलाफ। टाइम ले दो सभी लोग को, जल्दी तो नहीं किसी को। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रशासन हमको यहाँ से जब तक नहीं हटा सकता जब तक हम लोग हटने को तैयार नहीं। इस बात को नोट कर ले आप, ठीक है? और अगर जिसको हटाना है वो आके हम हटा दिखा दें यहाँ से। दूसरी बात साथियों, जिस प्रकार से शाजापुर में ये जो साइकिल यात्रा की जो शुरुआत हुई है, मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत ही जल्द आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बाबा साहब की जन्मभूमि से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास तक एक आयोजन करने जा रहे हैं पद यात्रा के साथियों। और उनको बताएंगे कि जब जब तुम हमारे अधिकारों को का हनन करने की बात करोगे तब तब हम इस काली सड़क को नीली सड़क बनाने का काम करेंगे साथियों। आज मुझे बताइए, हमारी दादी अम्मा है, खड़े हुई है कि माता जी क्या समस्या है इनकी? ये हमारी माता जी है, माता जी हमारी, इनको क्या जरूरत है? इतनी उम्र होने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इतनी उम्र होने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। इनको सैल्यूट करना चाहिए हमें कि जो इतनी उम्र होने के बाद भी यहाँ पर संघर्ष करने के लिए हमारे साथ खड़ी है, बैठी है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज का एक युवा भी संघर्ष कर रहा है, हमारे समाज का एक वृद्ध भी संघर्ष कर रहा है और हमारे समाज की एक बूढ़ी माता भी संघर्ष कर सके हमारे लिए। हमारे गर्व की बात है। विजय माता जी। साथियों, ये सरकार गूंगी बहरी है, सरकार गूंगी बहरी है और इसको जगाने के लिए साथियों भीम आर्मी ने पूरा संकल्प लिया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर संत रविदास मंदिर तोड़ा गया, उसको बनाने के लिए भीम आर्मी ने पूरे देश रूपी आंदोलन किया। और दिल्ली की जो सड़कें थी उन दिल वालों को बताया कि इस दिल वालों के दिल में नीले वालों की जगह नहीं है, लेकिन उसे बता दिया कि नीले वाले भी दिल वालों की जगह में जगह जल सकती हो। तो पूरी दिल्ली जाम हो गई थी उस दिन। तो इस बात को सुनने ले ध्यान से कान खोलकर, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के डीएम कि अगर हमारे से गरीब लोगों पर अत्याचार बंद नहीं हुए, उनके अधिकार उनको वापस नहीं दिए गए, उनकी जो समस्या नहीं सुनी गई, तो ये धरना आज तो यहाँ पर बस स्टैंड पे, अगर धरना आपके ऑफिस के सामने होगा, लाल घाटी पे, वहां पे कलेक्टर सामने। अब साथियों, जिस प्रकार से ये हमारे जो साथी हैं, ये हमारा छोटा भाई राकेश सुरभिया और अजय अहिरवार, आ जाइए आप लोग भी। जब ये लोग एफआईआर कराने आते हैं तो पुलिस इनके ऊपर एट्रोसिटी करती है उल्टा। ये कहां का न्याय है? साथियों, आप लोग संघर्ष करें पूरी ईमानदारी से, पूरे संकल्प के साथ, पूरी दृढ़ निष्ठा से। यह भीम आर्मी समाज को याद रखकर काम करेगी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जिला अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, और हमारे जिला अध्यक्ष उज्जैन का और जिला प्रभारी उज्जैन सोनू खान भाई का, सभी का, और यहाँ की पूरी टीम का, जिन्होंने ये संघर्ष किया। साथियों, वो जरूरत पड़ी तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जाके लंबा संघर्ष हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। चाहे हमारे अंतिम सांस, अगर हमें मौका मिला तो गर्दन का टॉपी देंगे और मुकाबला गर्दन काट भी सकते। जय भीम आर्मी और जय संविधान। धन्यवाद सम्मानित अस्ते साहब। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपनी बात रखें वो एक वैधानिक दायरे में रखें, वैधानिक तरीके से रखें, न कि किसी प्रकार की अनर्गल बातें रखें। क्योंकि यहाँ का शासन और प्रशासन ने हमें रैली की अनुमति दी है और वो हमारी मदद कर रहा है, और उन्होंने मदद की है तब जाके हम रैली निकाल के और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी वक्ताओं से निवेदन है कि इस प्रकार की बात ना रखें कि हम उन्होंने रैली नहीं दी, हमको चमका रहे, धमका रहे, ऐसा कुछ माहौल नहीं है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ एक सिस्टम है और समय का दायरा है, उसके अंदर हम भी बाबा साहब के अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इसलिए हम भी संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें। धन्यवाद सम्मानीय अस्ते साहब। अगले वक्ता के रूप में हमारे
भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानित दुले सिंह जी सूर्यवंशी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। सम्मानित दुले सिंह जी सूर्यवंशी साहब, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सभी मंच पर पधारे हुए तमाम इस देश के आने वाले शासककर्ता और इसी शाजापुर की सरजमी पर भीम आर्मी का पहला लॉकडाउन के बाद पहला आंदोलन को साकार करने वाले इस जिले के कप्तान श्री डोंगलिया जी और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं यह कहने आया हूं कि साथियों, चंद्रशेखर भाई और विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक सारे पूरे देश में अगर जय भीम का नारा बोला जाता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बदौलत है और उन्होंने घर घर में भीम शेर पैदा कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार से भी कहना चाहता हूं, मोदी जी सुन लो, ये महंगाई का महार जो बढ़ रहा है हम गरीबों पे पड़ रहा है। आपने किसानों की बिल्कुल फिक्र नहीं करी। आपने पेट्रोल डीजल के दाम तब बढ़ाए जब इस समय किसानों को डीजल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि खेती करने के लिए उनके पास डीजल नहीं था और आपने डीजल का भाव बढ़ाकर आपने साबित कर दिया है कि आप किसान विरोधी हैं। किसान विरोधी के साथ साथ आप युवा विरोधी भी हैं। हमारे बहुत सारे मजदूर जिनको रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ा, ये आपकी बदौलत है। आपने लॉकडाउन करा, हम आपका समर्थन करते माननीय महोदय, लेकिन आप हमारे मजदूरों को समय दे देते, 15 दिन दे देते कि 15 दिन बाद हम लॉकडाउन करने हैं। जिसको अपने घर जाना चाहे वो जा चला जाता है, लेकिन आपने ऐसी परिस्थिति में उनको लावारिस छोड़ दिया है। यही जनता अब आपको चुनाव में बदला लेगा। हे मजदूर भाइयों, हे किसान भाइयों, हे युवा भाइयों, तुम्हें अगर हमारे मजदूरों का खून का बदला लेना है तो हमें ऐसा बटन दबाना है जो हमारी मजदूरों की हित की बात करे, हमारे युवाओं की हित की बात करे, हमारे किसानों की हित की बात करे। साथियों, एक और गलतफहमी लोगों के दिल में जाती है कि भीम आर्मी जाति विरोधी है। मैं आज मंच के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हम उस धर्म की कब्र खोदने में लगे हैं जिन्होंने हमें अच्युत माना है, जिन्होंने हमें ऊंच नीच में लिखा है, हम उसकी कब्र खोदने आए हैं। ये भीम आर्मी के शेर अब ये गांधी जी वाले हरिजन नहीं है, ये बाबा साहब वाले अम्बेडकरवादी लोग हैं। अब ईंट का जवाब चट्टान से देते हैं। साथियों, बात आ रही थी SC/ST एक्ट की, बात आ रही थी थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखने की। साथियों, कमियां हमारी भी है, कहीं न कहीं कमजोर हम भी हैं। हम गांव वाले के चक्कर में, उनकी आपसी दुश्मनी के चक्कर में हमारे लोग भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने चले जाते हैं। कई कई मामले आते हैं, क्योंकि कानून का मुझे अच्छा नॉलेज है। दूसरी बात मैं कह देता हूं कि आप लोग झूठ बना के थाने में जाइए, मैं विश्वास दिला देता हूं कि आप 100 आदमी जाइए, 1000 आदमी जाइए, उस थानेदार साहब जब आपकी भीड़ देखेंगे ना तो उनकी हिम्मत नहीं वो मना कर सकते हैं, क्योंकि केस साहब जानते हैं कि एक आदमी झूठा हो सकता, 2 आदमी झूठा हो सकता है, इसके साथ 100 आदमी आए, 100 झूठे नहीं हो सकता है, इसके साथ अन्याय हुआ होगा। हम लोग क्या करते हैं कि रामलाल के साथ घटना घटती है तो पीरूलाल जी चुप रहते हैं, पीरूलाल जी के साथ घटना घटती है तो शांतिलाल जी घर में रजे ओढ़ के सो जाते हैं कि ये इनका नंबर है, लेकिन है पीरूलाल है रामलाल। ये सोच लो, आज इनका नंबर है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। मेरा नाम लेने से मतलब ये नहीं है कि मैंने एक उदाहरण दिया है साथियों, तो मैं कह देना चाहता हूं साथियों कि हे युवा साथियों, तुम ज्यादा से ज्यादा पढ़कर वकील बनिए, तुम ज्यादा से ज्यादा कानून की पढ़ाई करिए साथियों,
फिर मैं देखता हूँ कि आपके साथ अत्याचार अन्याय होता है। आप पहले से ही बता दीजिए कि सर उसने हमें चाकू दिखाया है, इसमें ये धारा लगेगी। आप पहले से बता दीजिए कि सर उसने जाति सूचक शब्द गाली दी है, उसमें 3 या 2 साल लगेगी। मैं विश्वास दिला देता हूँ कि कोई भी थानेदार आपसे मना नहीं करता है, लेकिन आप लोग ऐसे चले जाते हैं उठकर कि मुंह में विमल भरी रहती है, पिचिक पिचिक करते रहते हो, बात करने का ढंग नहीं होते हैं, फिर जाते हो तो तुम अपनी बात रखने में भी शर्माते हो। आप सही साथ घटना का विवरण नहीं बता पाते हो, कौन अपराधी था, कौन गाली देने वाला था, कौन सी जगह थी, कौन सा टाइम था, ये नहीं बता पाते, इसलिए जांच का विषय हो जाता है। दूसरे साथियों को ये मुद्दे पर मैं कहने आया हूं कि थाने में आवेदन देना बंद करो। ये आवेदन का खेल खत्म, अब तो डायरेक्ट एफआईआर करो। और अगर आपकी एफआईआर नहीं होती है तो भीम आर्मी के शहरों को आप खबर करिएगा, हम आएंगे और एफआईआर दर्ज कैसे नहीं होती है। लेकिन संवैधानिक अब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी का गठन करा है, आजाद समाज पार्टी। तो मैं तुम्हें मंच के माध्यम से विश्वास दिलाने आया हूं कि ये आंदोलन का खेल बंद करो। एक बार हमारी सरकार बना लो, फिर हम देखते हैं तुम्हें कौन घोड़ी से उतारता है, हम उसकी घोड़ी रोकेंगे। लेकिन सरकार में आना जरूरी है, सत्ता में आना जरूरी है। अब सरकार ये जानती है कि ये फौजियों के शेर आगे आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रहे हैं, पीछे के दरवाजे से आपके खिलाफ डिसीजन आ रहे हैं। साथियों, ये हमारे एमएलए एमपी के पुतले जला जा रहे हैं, इतिहास में पहली बार हो रहा है। जिस पार्टी के सांसद है उन्हीं के पुतले जलाए जा रहे हैं और वो चुप बैठे हैं पार्टी वाले। लेकिन ये भीम का सिपाही, ये भीम आर्मी उनके साथ है। जब तक ये आरक्षण 9वीं सूची में नहीं जोड़ जाते तब तक हम लोग इस देश के लिए, आरक्षण के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जैसे बड़े भाई सुनील अवस्थी जी ने बताया कि हम रैली निकाल रहे हैं, बड़े भाई हम रैली नहीं रेला निकाल रहे हैं। रैली तो पार्टी वाले निकालते हैं, हम तो रेला निकालेंगे। और रेले में पता है कई सारे भय के चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो साथियों, सम्मानित साथियों, कानून की और आप कब्जा करें, काला कोट पहने, काला कोट में बहुत ताकत है। इसके साथ साथ आप लोग पत्रकारिता में भी आइए। हम कितना भी बड़ा आंदोलन कर लेते हैं, हम कितने भी बड़े मंच सजा लेते हैं, एक बात हम प्रिंट मीडिया तक माध्यम से नहीं पहुंचा जाता है, ये टीवी के माध्यम से नहीं पहुंची जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पत्रकार नहीं है। हमारी बात हम प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारी बात तो एक ही माध्यम है, जो सीआईडी से लोग हैं वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बिना भेदभाव प्रशासन तक ये बात पहुंचाते हैं कि आज फलाना संगठन का धरना था, आज फलाना संगठन की रैली थी। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन को भी, और प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। लेकिन मैं प्रशासन से भी चाहूंगा कि ये भीम आर्मी है और भीम आर्मी किसी जाति, किसी धर्म का विरोध नहीं करती है, सभी का सम्मान करती है। आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है कि हमें हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। धन्यवाद जिन्होंने भी यहाँ मुझे बुलाया, खासकर उन युवा टीमों के लिए। शाजापुर में मेरा शायद पहली बार आना हुआ है, लेकिन यहाँ की सभी को मैं बार बार नमन करता हूँ कि जितने आप लोगों ने यहाँ एकता दिखाई, जितने आज इस परिस्थिति में आप लोग आए, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। और आगे से विश्वास देता हूँ कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी का यहाँ से एमएलए निकलेगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, 100 आदमी नए जोड़ना है। 2024-23 तक चुनाव है। मैं आप लोग यहाँ के कार्यकर्ता ये प्रण कर लो कि मुझे 100 आदमी से मिलना है, हर महीने 100 आदमी जोड़ना है। मैं विश्वास दिला देता हूँ कि हमें एमपी एमएलए बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सम्मानी दूल्हे सिंह जी सूर्यवंशी साहब। साथियों, कार्यक्रम का समापन होने से पहले आज की हमारी जो
प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों का मैं विस्तार से व्याख्या कर रहा हूं। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश, देश में बढ़ते अत्याचार, महंगाई व बेरोजगारी के विरोध में उपरोक्त विषय सविनिवेदन निवेदन है कि देश में अराजकता का माहौल निर्मित होकर दलित पर अत्याचार की बाढ़ आ रही है। साथ ही बेरोजगारी का कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अतः महामहिम निम्न समस्या को संज्ञान में लेते हुए त्वरित निराकरण करने की कृपा करें। यह कि अनुसूचित जाति जनजाति जातिगत आरक्षण को संविधान की नवी सूची में शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सामूहिक पुलिस हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे को तत्काल फांसी दी जावे एवं उसके गुर्गों को भी गिरफ्तार कर जेल में डाला जावे। बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीवन जीना बेहाल हो गया है। अतः पूंजीवादी लोगों पर रोक लगाकर महंगाई पर अंकुश लगाया जावे। अनुसूचित जाति कल्याण थानों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए घटना स्थल के संबंधित थानों पर 0 पर कायमी करने के लिए आदेशित किया जावे, ताकि गरीब वर्ग को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सके। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 1 लाख पद विगत कई वर्षों से बैकलॉग रिक्त पद हैं। इन पर विज्ञप्ति जारी कर बैकलॉग पदों पर भर्तियां करवाई जाए। देवास जिले के सोनगंज अनुभाग में अनुभवी अधिकारी महोदय सुश्री अंकिता जैन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के राजस्व निरीक्षक श्री महेंद्र कुमार पड़ते तहसील सोनगंज को अपमानित कर, ललकार कर, जातिगत मानसिकता रखकर दूर कर अपमानित किया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारी को कर दी, परंतु आज दिनांक तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। शाजापुर जिले में काला पीपल तहसील के ग्राम कांकरखेड़ा में दबंगों द्वारा दलित बस्ती के सामने मुरम डालकर बरसात का पानी दलित बस्ती की ओर कर दिया गया है, जिससे उनके घरों में पानी भर गया है। इस कारण उनका जीना बेहाल हो रहा है। अनुसूचित जाति थाना लालगंडी शाजापुर में दलित पर अत्याचार की कायमी न करते हुए आए दिन वहां के पुलिस या टीआई या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वहां का, वो दबंगों के साथ चाय पी करके तालमेल बना करके गरीब गुरबा लोगों को वहां से भगा करके और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। शाजापुर में कब्रिस्तान की भूमि जिसको लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं, कब्रिस्तान की भूमि के लिए पटवारी साहब को आवेदन दे दिया है, तहसीलदार साहब को आवेदन दे दिया है, गिरदावर साहब को आवेदन दे दिया है, कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिया है, लेकिन वहां से आदेश भी हो चुका है उस सर्वेक्षण भूमि को, ताकि तत्काल उसका निराकरण किया जाए। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी के लालच के कारण आज दिनांक तक उस कब्रिस्तान का जमीन का निराकरण नहीं हो पाया है। अतः श्रीमान महोदय से निवेदन करने चाहते हैं कि उस कब्रिस्तान भूमि का निराकरण तत्काल कराएं। यह कि उत्तर प्रदेश में कुमारी ज्योति पासवान के साथ जो बलात्कार हुआ है, बिहार में जो कुमारी ज्योति पासवान के साथ बलात्कार हुआ है उसकी हत्या कर दी गई है। तो भीम आर्मी ये मांग करती है कि उसको दोषियों को तत्काल पकड़कर कानूनी तरीके से उसको फांसी दिलवाई जाए। अतः महामहिम निवेदन करते हैं कि समस्याओं का तत्काल निराकरण करवाने की कृपा करें। ज्ञापन उचित कार्रवाई हेतु श्रीमान जी की ओर सादर प्रेषित है। साथियों, आज का ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, रैली का कार्यक्रम है, ये यही समापन किया जाता है और सब दूर दराज से साथी लोग आए हैं, वो कभी कलेक्टर ऑफिस तक चले तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां तक चलेंगे हम और कलेक्टर साहब को उस लाइन के अंदर 4 आदमी कलेक्टर साहब को हमारी एक मांग है।
चल सकते हो तो चले, और कलेक्टर के बाहर ही कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही खड़ा होना है। सुनिए आप बात सुनिए, बात तो सुनिए आप, बात सुने। और कलेक्टर के गेट के अंदर कोई भी ना आए, केवल 4 आदमी की अनुमति है। 4 आदमी कोई भी ज्ञापन देने के लिए जा सकते हैं, ये अनुमति है हमें। धन्यवाद साथियों। सभी लोग है ना, सुने मेरी बात, एक मिनट। सभी लोग 3-3 फीट की दूरी, सोशल डिस्टेंस दूरी रखे सभी लोग। और सभी लोग हम लोग चलेंगे कलेक्टर ऑफिस, क्योंकि न्याय नहीं मिलता है। और जिसको पैदल चलना है पैदल चले, जिसको साइकिल साइकिल चले, ठीक है। और सभी लोग 3 फीट की दूरी, ठीक है। अनुशासन में रहना, सभी को सोशल डिस्टेंस पालन करना है। माननीय मुख्यमंत्री तो नहीं कर रहे पालन, डिस्टेंस नहीं कर, लेकिन हमें करना जरूर पड़ेगा। जय भीम। फिनिश